जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैंने आपको बता दिया था कि मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको प्रोनाउन की पहचान बताऊँगा। प्रोनाउन की कौन सी फार्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमें काम आएगी, आज हम उस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्रोनाउन में चेंजिंग, यानी कि किस प्रकार से हम प्रोनाउन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करेंगे। सबसे पहले लिखा है यहाँ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। इट मीन्स प्रोनाउन इज़ दैट वर्ड व्हिच यूज्ड टू प्लेस ऑफ नाउन। तो संज्ञा के स्थान पर ही ये आएंगे और इनका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या प्रयोग करते हैं, किस तरह से प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि सबसे पहले प्रोनाउन में जानना होता है कि पर्सन। तो प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। देयर आर 3 पर्सन इन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपको बता दें कि प्रत्येक पर्सन 2 फॉर्म में आएंगे, या तो वो सिंगुलर में होंगे या तो प्लूरल में होंगे। यानी प्रोनाउन को या तो सिंगुलर में यूज़ किया जाता है या तो प्लूरल में यूज़ किया जाता है। तो किन्हें हम सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं और किन्हें हम प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है नंबर। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सेकेंड में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं और थर्ड में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन। यहाँ देखिए लिखा है सब्जेक्टिव केस या नेमिनेटिव केस या नॉमिनेटिव केस। जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये जितने प्रोनाउन लिखे हुए हैं ये सारे प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसलिए स्पेशल इतने ही प्रोनाउन होते हैं और इतने ही प्रोनाउन से उनके अन्य फॉर्म बनते हैं जो आपके सामने लिखे हैं। ये मैं बारी बारी से आपको समझा रहा हूँ। जो ये मुख्य प्रोनाउन होते हैं, जो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, वो हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। या ऐसे देख लो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। समझ गए? चलें आगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं ये प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर कैसे लिखे जाते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आते हैं। आई के साथ हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं मी। आई को ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिखते हैं, बी को अस लिखते हैं, यू को यू ही लिखा रहने देते हैं और यहाँ ही को हिम कर देते हैं, सी को हर कर देते हैं, इट को इट ही रहने देते हैं और दे को देम कर देते हैं। ये जो फॉर्म है, ये जो अवस्था है, ये ऑब्जेक्टिव केस की अवस्था है, यानी किसी सेंटेंस में इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब पजेसिव केस देख लेते हैं। पजेसिव केस में क्या होता है, आई के साथ माई लगाते हैं, बी के साथ आवर लगाते हैं, यू के साथ योर लगाते हैं और ही के साथ हिस लगाते हैं, सी के साथ हर लगाते हैं, इट के साथ इट्स लगाते हैं और दे के साथ देयर लगाते हैं। समझ गए? क्लियर है? आगे चलें। अब ये नहीं कि आई के साथ आप और लगा दीजिए, बहुत सारे लोग गलती कर देते हो, नहीं जान पाते हो कि किसके साथ हमको कौन सा पजेसिव केस लगाना चाहिए, किसके साथ कौन सा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है। इसलिए समझिए ठीक से कि इनके साथ हम इसे ही प्रयोग में लाएंगे, इसके साथ हम यही प्रयोग करेंगे, इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। बारी बारी से पूरा चार्ट का यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अभी पूरा मैं समझा रहा हूँ आपको। चलिए, तो मैंने आपको बताया ये पजेसिव केस के प्रोनाउन लिखे हुए हैं और इसके बाद में यदि हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें कि सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन किस प्रकार से आएंगे, कैसे आएंगे, तो आइए यहाँ लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन। आई के साथ में पजेसिव प्रोनाउन माइन आएगा, वी के साथ पजेसिव प्रोनाउन आवर्स आएगा, यू के साथ में योर्स आएगा और ही के साथ में हिज आएगा और सी के साथ में हर्स आएगा। इट का जो पजेसिव प्रोनाउन है आएगा ही नहीं और दे का देयर्स आएगा। ये पजेसिव प्रोनाउन है। समझ गए? अभी मैं लिख करके भी बताऊंगा कि किस तरह से किसका प्रयोग करते हैं। इधर देख लेते हैं, ये जो सेल्फ फॉर्म है, यानी जितने ये आपके प्रोनाउन हैं, इन प्रोनाउन को हम सेल्फ फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। सेल्फ फॉर्म क्या ही, आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़े होंगे, वहाँ पर आपको बताया गया होगा। इसलिए ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है, इसलिए उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। हमारी अगली वीडियो कोई होगी तो हम उसमें उसकी चर्चा करेंगे, तो इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, परंतु इसका नेचर ज़रूर समझेंगे। जैसे देखिए सेल्फ फॉर्म में हमेशा यहाँ पर माई में माई सेल्फ लग जाएगा। यहाँ ये प्लूरल में है, देखिए यहाँ पर प्लूरल में लिखा है, अभी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बताया है, अभी उसको बताता हूँ। देखिए यहाँ प्लूरल में ये सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। यहाँ सिंगुलर में योर का प्रयोग किया गया है तो इसका जो सेल्फ फॉर्म होगा वो योर सेल्फ हो जाएगा।
यहाँ देखिए योर प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये है आपका सेल्फ फॉर्म में जब आएगा तो हो जाएगा योर सेल्फ्स, ये प्लूरल है। इसके बाद में यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है हिम, तो यहाँ हिमसेल्फ हो जाएगा। यहाँ हर है तो यहाँ हर सेल्फ हो जाएगा। इट है तो इट सेल्फ हो जाएगा। और देम है तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ में हम वी एस जोड़ते हैं यानी देम सेल्फ हो जाएगा। ये देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन में ये जो आई है ये सिंगुलर है, बी जो है प्लूरल है, और यू जो है ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल भी यू ही होता है। ही सी इट ये तीनों सिंगुलर हैं। यहाँ देखिए ये ही सी इट ये तीनों सिंगुलर हैं, ये सिंगुलर प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए ये दे प्लूरल में आता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं आई और बी। यहाँ देखिए आई बी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ही सी इट और दे ये जो हैं ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। बी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। और ही सी इट और दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। कि आई जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, बी क्या है, प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ देखिए जो यू है, यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है और यू प्लूरल के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ही सी इट ये सब तीनों क्या हैं, सिंगुलर हैं, और दे क्या है, प्लूरल है। इस प्रकार से हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं, प्रोनाउन कितने पर्सन होते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, और किसको कहाँ पर किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। अब आइए हम एक आध इनका यूज़ देखे लेते हैं। जैसे मैं इसको ऊंचे वाला हिस्सा मिटाए देता हूँ। आइए इस प्रोनाउन के कुछ सेंटेंस देखे लेते हैं, उसमें किस प्रोनाउन के साथ में किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस आ रहा है। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, तो आप ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, अरे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे आई डू, और आई के साथ क्या आता है, माई आता है। देखिए आई के साथ पॉजेसिव केस में क्या आता है, माई आता है, तो हम यहाँ पॉजेसिव केस में क्या लिख देंगे, माई लिख देंगे। आई डू माई वर्क। इस तरह से देखिए आई के साथ में क्या आया, माई आया। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं। मोहन अपना, इसी को देखिए मोहन अपना काम करता है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, मोहन का आप लिखेंगे मोहन। तो यहाँ देखिए ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है देखिएगा, जैसे मोहन कोई लड़का है, अगर यहाँ मोहन ना हो करके वह होता तो आप लिखते ही, और ही के साथ में क्या आता है, देखिए ही के साथ में हमेशा पॉजिटिव केस में ही जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपना के लिए, अभी यहाँ पर आपने अपना के लिए माई लिखा क्योंकि यहाँ आई था। देखिए मोहन अपना काम करता है, यहाँ पर आपने देखा कि मैं अपना काम करता हूँ, यहाँ मैं के लिए अपना का प्रयोग किया गया है, यहाँ मोहन के लिए अपना का प्रयोग किया गया है, यहाँ मोहन के लिए अपना का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे मोहन डज। अब देखिए ही के साथ क्या आएगा, ही जाएगा, तो यहाँ अपना के लिए क्या लिख देंगे, हिज। मोहन डज हिज वर्क। समझ गए, आगे देखते हैं। अब इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, यहाँ लिख दिया तुम अपनी पुस्तक पढ़ती हो। इससे ये पता चल जाता है यहाँ पर जो तुम का प्रयोग किया गया है ये मास्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग किया गया है, और ये फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयोग किया गया है, यानी ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन बना लेंगे। इसकी अंग्रेजी लिखेंगे यू रीड। अब देखिए यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ पॉजिटिव केस का प्रोनाउन क्या आएगा, देखिए यू ढूंढिए, यू कहाँ है, यहाँ पर यू है, यू के साथ में पॉजिटिव केस में क्या आएगा, योर आएगा। तो यू रीड योर बुक।
तुम अपनी किताब पढ़ते हो, अपनी पुस्तक पढ़ते हो, ये हो गया। तो यहाँ पर योर आ गया। अब देखिए तुम अपनी पुस्तक पढ़ती हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अरे वही लिखेंगे ना, यू रीड। अब देखिए यू के साथ क्या आएगा, यहीं देख लो ना, यू के साथ हमेशा योर ही आएगा। यहाँ पर भी देखो प्लूरल में भी यू के साथ योर ही आएगा। तो यू रीड योर बुक। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके साथ में यू के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव केस योर आएगा। और क्या आएगा, ये देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन का भी एक उदाहरण बताए देते हैं। जैसे लिखा हो, ये पुस्तक मेरी है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस बुक इज माइन। यहाँ पर देखिए ये पुस्तक मेरी है, आपने बहुत क्लोज रिलेशन बता दिया यहाँ पर, यानी आपका पूरा इस पुस्तक पर अधिकार है। आपने ऐसा बताया कि ये पुस्तक बिल्कुल आपकी है, यानी ये पुस्तक मेरी है, तो आपने लिख दिया दिस बुक इज माइन। यहाँ देखिए माइन वर्ड आया, तो माइन वर्ड क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। इस तरह से मैंने आपको प्यारे बच्चों प्रोनाउन के तरीके और प्रकार बता दिए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। और मैं अब इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ कि प्रोनाउन जो होता है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ मैं नहीं बता पाया हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। और अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे चेंज किया जाता है। इसके लिए हमारी वीडियो देखिएगा पार्ट 4 में। आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो हमारा वीडियो है पार्ट 4 में हम उसे बताएंगे। आप उसे सर्च करके और देखिएगा और पाइएगा कि किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बना लेते हैं आसानी से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम टेंस को कैसे बदलते हैं, ये सारा तरीका लेकर के हम आ रहे हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।